हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, इसमें जो स्थानांतरण के लिए गृह क्षेत्र से संबंधित नियम रखे गए हैं, उसमें गृह क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ कौन नियम लागू होंगे, गृह प्रखंड का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए कौन से नियम लागू होंगे, गृह पंचायत का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए कौन से नियम लागू होंगे, गृह वार्ड संख्या का नियम क्या है, किसके लिए कौन से लागू होंगे, और इस गृह क्षेत्र का प्रतिबंध किन पर लागू होगा और इस गृह क्षेत्र का प्रतिबंध किन पर लागू नहीं भी हो सकता है, किन को इससे छूट मिल सकती है, उसी की पूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ट्रांसफ़र के लिए जो 7 श्रेणियां बनाई गई है, इस 7 श्रेणी के लिए गृह क्षेत्र का भी नियम तय किया गया है। अब गृह क्षेत्र संबंधित क्या सिद्धांत हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? तो गृह क्षेत्र का मतलब हुआ आपके निवास से संबंधित वह क्षेत्र जहां आपको भेजा जाना प्रतिबंधित है स्थानांतरण में, और कहां भेजा जाना आपके लिए ओपन रखा गया है, वहीं यह गृह क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है कि किनके लिए कौन सा गृह क्षेत्र प्रतिबंधित है और कौन सा गृह क्षेत्र ओपन रखा गया है। यही गृह क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या नियम रखे गए हैं? तो महिला शिक्षकों का पदस्थापन यानी ट्रांसफर उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फीमेल हैं, जो महिला शिक्षिका हैं, उनके लिए क्या नियम होगा कि उनका जो होम प्रखंड होगा, उनका गृह जो प्रखंड होगा, उसमें उनका स्थानांतरण होगा। गृह प्रखंड प्रतिबंधित नहीं है, इसको खुला रखा गया है, गृह प्रखंड में होगा। लेकिन प्रतिबंधित क्या रखा गया है महिलाओं के लिए भी? तो गृह पंचायत इनके लिए प्रतिबंधित रखा गया है, गृह पंचायत में इनका नहीं होगा। अब गृह पंचायत में नहीं होगा तो कहाँ कहाँ होगा? तो गृह पंचायत सिर्फ छोड़कर बाकी कहीं के लिए भी ये आवेदन कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि जो गृह प्रखंड लिखा गया है महिलाओं के लिए, तो क्या गृह प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में नहीं जा सकती हैं? तो ऐसा नहीं है। यह गृह क्षेत्र तय करने में रखा गया है कि गृह प्रखंड आपको मिल जाएगा, ये आपके नियम में है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि गृह प्रखंड के बाहर आप नहीं जा सकिएगा, आप इससे बाहर कहीं चले जाइए, गृह प्रखंड में भी होगा और गृह प्रखंड के बाहर भी होगा, बस गृह पंचायत में नहीं होगा। अब एक चीजें और आ रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गृह पंचायत लागू होगा कि गृह वार्ड लागू होगा। तो वार्ड का सेंस यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है। वार्ड से लोग कंफ्यूज इसलिए हो जा रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि पंचायत या तो वार्ड, ऐसा नहीं है। वार्ड का सेंस ये है कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका वार्ड होता है और एक शहरी क्षेत्रों में नगर निगम में भी वार्ड होता है। तो ये जो वार्ड हो का सेंस है, तो यह वार्ड लिखा गया है नगर निगम के लिए, ग्रामीण के लिए नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवेदन देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय के लिए, उनका गृह पंचायत में नहीं होगा,
वहाँ वार्ड लागू नहीं होगा ग्रामीण के लिए। ग्रामीण के लिए पंचायत लागू होगा, गृह पंचायत में नहीं होगा। नगर निगम में चूंकि पंचायत नहीं होते हैं तो वहाँ के लिए वार्ड लागू होगा कि उनका किसी भी महिला शिक्षिका का घर जिस वार्ड में होगा नगर निगम क्षेत्रों के, उस वार्ड में नहीं होगा। उस वार्ड के अलावे उस नगर निगम क्षेत्र के बाकी किसी वार्ड में हो सकता है, गृह वार्ड छोड़कर। तो ये क्लियर हो गया कि महिला शिक्षिकाओं का गृह प्रखंड में हो सकता है, गृह पंचायत में नहीं होगा, बाकी पंचायत में होगा। यानी यूं समझें तो उनका ग्रामीण क्षेत्रों में गृह पंचायत छोड़कर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड छोड़कर उनका कहीं भी ट्रांसफर हो सकेगा। पुरुषों के लिए जो कॉन्सेप्ट है तो उनका कॉन्सेप्ट ये है गृह क्षेत्र का कि उनके ट्रांसफर के लिए उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उनके अपने गृह प्रखंड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन उनका ट्रांसफर विचारणीय होगा। यानी जो मेल टीचर हैं इनका गृह प्रखंड जो है, इस गृह प्रखंड में उनका नहीं होगा। उनका कहाँ होगा तो गृह जिले के किसी भी दूसरे प्रखंड में हो सकता है। तो गृह प्रखंड उनको विकल्प नहीं मिलने जा रहा है। अपने रहने वाले यानी गृह ब्लॉक को छोड़ करके आप अन्य किसी भी ब्लॉक में चले जाइए। अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन लोगों में है कि गृह जिला में लिखा हुआ है तो क्या अंतर जिला ट्रांसफर नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ये न्यूनतम कंडीशन है कि गृह जिला में आपका होगा लेकिन गृह प्रखंड में नहीं होगा। यानी यूं समझें तो आपका गृह प्रखंड छोड़कर बाकी कहीं भी आपका ट्रांसफर होगा। तो ब्लॉक आपको अपना नहीं मिलने जा रहा है। उसके बाद तीसरा है कि यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर लागू होगा। यानी यह जो गृह क्षेत्र का मामला है कि महिलाओं के लिए गृह पंचायत या गृह वार्ड छोड़कर और पुरुषों के लिए गृह प्रखंड छोड़कर, यह किसी एक ट्रांसफर पर नहीं, हर प्रकार के ट्रांसफर, चाहे सामान्य ट्रांसफर हो, म्यूचुअल ट्रांसफर हो या विशेष अनुरोध पर आधारित हो, सभी पर यह लागू होगा। यानी म्यूचुअल में भी आपको यह दिक्कत है कि आप अपने गृह प्रखंड पुरुष हैं तो गृह प्रखंड के किसी व्यक्ति से म्यूचुअल नहीं कर सकते हैं, महिला हैं तो गृह पंचायत या शहरी क्षेत्रों के लिए गृह वार्ड से म्यूचुअल नहीं कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के ट्रांसफर पर यह गृह क्षेत्र का नियम लागू होगा। तो ये बातें हो गई गृह क्षेत्र के कॉन्सेप्ट और प्रतिबंधों को लेकर के। अब किन मामलों में यह प्रतिबंध नहीं लागू होगा या छूट मिल सकता है? तो गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा उच्च दिव्यांगता के मामलों में। गंभीर चिकित्सा स्थिति भी इसमें तय की गई है, कैंसर इत्यादि या हार्ट से संबंधित बीमारी या शरीर का कोई अंग बदला गया है, दिल में छेद इत्यादि जो बीमारियां तय की गई हैं वे सारे बीमारियों का इसमें है। फिर उच्च दिव्यांगता यानी दिव्यांगता को भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, 40 से 59%, फिर 60 से लेकर के आपको जो है 79%, फिर 80 से लेकर के 100%। तो उसमें जो उच्च दिव्यांगता के मामलों में या गंभीर चिकित्सा के मामलों में सक्षम प्राधिकार जो होगा वह इन प्रतिबंधों में छूट दे सकेगा। यानी ये जो चीजें यहाँ पर दी गई है, ये असाध्य रोग एवं गंभीर चिकित्सा स्थिति पहली जो प्राथमिकता दी गई है फर्स्ट श्रेणी, इस फर्स्ट श्रेणी के मामले में, और साथ में जो दिव्यांगता दी गई है इसमें उच्च दिव्यांगता सेकेंड श्रेणी, यानी जो 2 श्रेणियां दी गई हैं, इन 2 श्रेणियों के लिए ये जो गृह क्षेत्र का प्रतिबंध है, पुरुषों के लिए प्रखंड और महिलाओं के लिए पंचायत, इसमें उनको छूट दिया जा सकता है। बाकी किसी भी मामलों में यह प्रतिबंध रहेगा और सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए रहेगा। आशा है गृह क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके होंगे
और इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी किसी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे भी हर जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।